अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन अगेन इन क्लास 9th। टुडे our topic is conserving natural resources. कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम हिफाजत कर सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स होता है हिफाजत करना, बचाना। किनको? नेचुरल रिसोर्स को। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका केयर करना, उनको मेंटेन बनाए रखना, वही हो गया कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब पढ़ेंगे कंजर्वेशन जो होती है इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट। कंजर्वेशन जो होती है इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ, किन की होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की। टू प्रिवेंट, और उनको बचाना, किन से? एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन से। कंजर्वेशन जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है किन की? नेचुरल रिसोर्स की। उनको बचाना, नेचुरल रिसोर्स को बचाना, किससे? एक्सप्लॉयटेशन से, नुकसान से बचाना, डिस्ट्रक्शन से बचाना, तबाह होने से बचाना है, और डिग्रेडेशन से बचाना है, घटाव से बचाना है। उस चीज़ को बोलते हैं कंजर्वेशन। सो अगर कोई आपको पूछेगा कंजर्वेशन क्या होती है, कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। उस चीज़ को बोलते हैं कंजर्वेशन। अब बात आ गई यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन क्या होती है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन क्या होती है? सॉइल कंजर्वेशन मीन्स चेकिंग सॉइल एरोजन। ये जो सॉइल कंजर्वेशन होती है इट मीन्स चेकिंग, चेक करना। सॉइल एरोजन मतलब एरोजन मीन्स कटाव, एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। एक चेक करना किसको? सॉइल कंजर्वेशन जो है इट मीन्स चेकिंग सॉइल एरोजन एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। और इम्प्रूव करना, एक चेक करना ज़मीन कहीं तो कटाव नहीं हो रहा है, ज़मीन में कहीं कटाव तो नहीं हो रहा है, और दूसरा उसको इम्प्रूव करना, सॉइल को इम्प्रूव करना किससे? फर्टिलिटी से। मीन्स FERTILITY, और फर्टिलिटी मीन्स जरखेज, मीन्स जरखेज। और इम्प्रूव करना सॉइल को, फर्टिलिटी, जरखेज बनाना बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। और सॉइल कैसे जरखेज बनेगी, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स जो है हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, तभी हमारी सॉइल जो है वो जरखेज बन सकती है। सॉइल कंजर्वेशन जो है कैन बी हेल्पफुल फॉर द फॉलोइंग। सॉइल कंजर्वेशन है ये हेल्पफुल हो सकती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें? दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी वो क्या होता है? फर्टिलिटी मैंने आपको बताया, जरखेज बनाना। मेंटेन, हमें सॉइल को मेंटेन रखना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी जो है उसको मेंटेन रखना, बरकरार रखना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। द फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय। अब बात आ गई ये मेंटेन सॉइल कैसे रहेगी, सॉइल फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी। इसके लिए द फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन बाय एडिंग मैन्योर। जैसे कि आपको पता है कि हम ज़मीन में खाद वगैरह जो है लगाते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जरखेज़ी उसकी बढ़ जाएगी। वही हो गया था। फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली एज वेल एज बाय रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। उनमें वो खाद जो हम लगाते हैं
खाद वगैरह जो हम लगाते हैं उससे ज़मीन की मेंटेनेंस जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, उससे बरकरार रहेगी। और इतना ही नहीं, जैसा कि हम क्रॉप्स जो है अडॉप्ट करते हैं, क्रॉप्स जो है अब हमें वो रोटेशन उनकी करनी चाहिए, कुछ टाइम के बाद उनकी रोटेशन जो है ज़रूरी करना है, उससे मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी जो है बरकरार रहेगी। ये था फर्स्ट पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन कैसे जो है हेल्पफुल हो सकती है। अब सेकंड पॉइंट इसमें कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, GRAZING ग्रेजिंग। कंट्रोल हमें करना है किस पे, जो ग्रेजिंग बोलते हैं, घास वाली जो ज़मीन होती है, कभी कभार एक मैदानी इलाका होता है, उस पर हमें कंट्रोल करना है। ग्रेजिंग जो है वो कैसे, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेजिंग शुड बी अलाउड ओनली ऑन स्पेसिफिक एरियाज। ग्रेजिंग के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक एरियाज हमें सिलेक्ट करने चाहिए। किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इसका मतलब हो गया हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन करनी चाहिए, किन की, ट्रीज़ की एंड वेजिटेशन की। उससे क्या हो जाएगा, उससे रिड्यूस हो जाएगा सॉइल एरोजन, रिड्यूसेस सॉइल एरोजन। थर्ड पॉइंट मैंने बताया रिफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ की करनी चाहिए एंड वेजिटेशन की, ताकि इससे क्या हो जाए, रिड्यूस सॉइल एरोजन। इससे सॉइल एरोजन में क्या हो जाएगा, उससे कम करेगा सॉइल एरोजन को। फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट, सॉरी अब फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, दैट इज टेरेसिंग। दैट इज टेरेसिंग, TERRACING, टेरेसिंग। टेरेसिंग टेरेसिंग क्या होता है, कभी कभार जो हम स्लोप्स लगाते हैं या छत बनाते हैं, वो उसी को बोलते हैं टेरेसिंग। डिवाइड ए स्लोप इनटू सेवरल फ्लैट एरियाज। डिवाइड, हम स्लोप से डिवाइड करते हैं, फ्लैट फील्ड जो होते हैं उनमें जो हम स्लोप्स लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कंट्रोल उससे किससे कर, उससे स्लोप्स लगाने से किस पे कंट्रोल रहता है, रैपिड रन ऑफ वाटर। कभी कभार ज़ोर की बारिश हो जाती है तो उससे बच जाता है, कंट्रोल ऑन रैपिड रन ऑफ वाटर। तो उस स्लो पे वाटर का जो फास्ट फ्लो होता है उस पर जो है कंट्रोल रहता है, उससे एरोजन, सॉइल एरोजन नहीं हो सकती है जब हम ये स्लोप्स लगाएंगे। इतना ही नहीं, इट शुड प्रैक्टिस मोस्टली इन हिली एरियाज। ये टेरेसिंग जो होती है ये कहाँ पे होती है, ज़्यादातर हिली एरियाज में, हिली एरियाज में होता है। ये कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में। तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सेकंड मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, थर्ड मैंने बताया आपको रिफॉरेस्टेशन, फिफ्थ मैंने आपको बताया टेरेसिंग। 5 पॉइंट्स मैंने बताया सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आपको। ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल ईजी है, उम्मीद है कि आपको ये 5 पॉइंट्स समझ में आए होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक था वो था कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कंजर्वेशन क्या है, ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की, उनको बचाना, एक्सप्लॉइटेशन से, डिस्ट्रक्शन से बचाना है और डिग्रेडेशन से बचाना है सॉइल को, जो होते हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन क्या होती है, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स चेकिंग सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। सॉइल कंजर्वेशन जो है इसका मतलब क्या हुआ, चेक करना है हमें सॉइल एरोजन को, कहाँ पे ज़मीन जो कट रही है, एंड इम्प्रूविंग और इम्प्रूव करना उसमें सॉइल फर्टिलिटी, उसकी जरखेज़ी को इम्प्रूव करना है। वो कैसे कर सकते हैं, बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको बताया। सॉइल कंजर्वेशन जो है इससे
क्या क्या मदद मिल सकती है हमें। तो उसके लिए मैंने आपको पहला पॉइंट बताया मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा मैंने आपको बताया कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया रिफॉरेस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया टेरेसिंग। उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास 9th के लिए था हमारा टॉपिक आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।